बिहार विधानमंडल का आज चौथा दिन है और कल एक दिन शेष बचा है। इसके बावजूद लगातार जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराहट चल रही है। हालांकि आज थोड़ा सा व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो है आज उनको बोलने को दिया गया बिहार विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। और अपनी बात जो पिछले 3 दिनों से जो गतिरोध चल रहा था, जिस मुद्दे पे विपक्ष हंगामा कर रहा था मतदाता पुनरीक्षण के सवाल पे, आज उस पे सर्वदलीय सभी दलों को बोलने की इजाजत विधानसभा अध्यक्ष ने दिया। और इस बीच उन्होंने बात रखी। बात में सरकार के तरफ से संसदीय कार्य मंत्री अति विजय कुमार चौधरी, फिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बातें रखी और उसमें स्पष्ट तौर पर उन लोगों ने कहा कि जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम हो रहा है उसके माध्यम से एक भी मतदाता छूटेंगे नहीं। जो जेन्युइन मतदाता हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा और उनको किसी भी कीमत में अलग थलग नहीं रखा जाएगा। हालांकि इस बीच उस सम्राट चौधरी ने एक बातें कही कि आज 2% लोग ही बिहार से बाहर रह रहे हैं, जो आंकड़ा है। इस पर पूरा टीका टिप्पणी हुआ और विपक्ष ने इस पे सीधे तौर पर उंगली उठाई, कहा कि सरकार का जो ये आंकड़ा है वो पूरी तरह से गलत है। काफी संख्या में बिहार से बाहर लोग पलायन कर चुके हैं, रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। उन लोगों को कहीं ना कहीं मतदाता पुनरीक्षण कार्ड से वंचित होना पड़ेगा। यही वजह है कि वो लोग इस प्रक्रिया को तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। इस बात पे सरकार की तरफ से सकारात्मक जब उत्तर नहीं मिला तब पूरा विपक्ष जो है वॉकआउट कर गया। और जो ही बिहार विधान परिषद में दूसरी तरफ सदन की कार्यवाही हुई, बेल में आके विपक्षी सदस्य प्रदर्शन करने लगे और इसी मुद्दे को लेकर उन लोग हंगामा किए और तब सदन की कार्यवाही जो है विधान परिषद की भी स्थगित हुई और उधर हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही भी स्थगित हुई। आइए अब सीधे आपको तमाम जो बातें हैं विपक्षी नेताओं का, सत्ता पक्ष का, वो हम सुनाते हैं कि आखिर कैसे किस बयान पे लोग एक दूसरे को कहीं न कहीं विरोध और प्रतिरोध कर रहे हैं। 4 दिन से सदन चरमराई हुई है और सिर्फ एक ही बिंदु है कि बिहार में स्पेशल मतदाता पुनरीक्षण जो चल रहा है उस पर स्पष्ट रूप से बतावे। हम लोग तो बहस की मांग कर रहे थे कि बताइए कि माइग्रेंट लेयर जो गया हुआ है बाहर में उनका नाम कटेगा या नहीं, इसके बारे में स्पष्ट बताइए। ये सरकार के प्रतिनिधि स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो निर्वाचन आयोग का फैसला वो सही है। तो निर्वाचन आयोग तो कह रहा है कि जो पटना से बाहर कमाने खाने के लिए गए हुए हैं उनका वोट देना ही अपराध, ऐसे लोगों का नाम कट जाएगा। आज भी अखबारों में आया कि 56 लाख लगभग हैं। अब मृतक लोगों को छांटिए ना, कौन मना कर रहा है? तो बोल रहे हैं मात्र 2% बिहार से बाहर। 2% बिहार से बाहर कैसे हैं? 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। ये सरकार का निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट नहीं है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग बाहर हैं। तो कौन लोग हैं? जिनको काम बिहार सरकार ने नहीं दिया है, ऐसे लोग ही तो बाहर में काम कर रहे हैं। और इसके बारे में उजागर जब पत्रकार लोग कर रहे हैं, अजीत अंजुम ने किया है, तो उनके ऊपर भी मुकदमा हुआ है, FIR हुआ है। डराने धमकाने के काम चला रहे हैं, ये सरकार कर रही है। तो हम उनके साथ हैं, पूरा बिहार अजीत अंजुम के साथ है, मतदाता पुनरीक्षण के साथ है कि गरीबों का कटने वाला है और गरीब इस बार चुप नहीं बैठेगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले साजिश कर रहे हैं, NDA वाले साजिश कर रहे हैं। इनको बिहार की मतदाता सिखाएगा सबक और बिहार के गद्दी से इनको हटाने का काम करेगा। इसका असर जीत और हार पे पड़ रहा है। निश्चित रूप से पूरे बिहार की जनता जान गई है कि विपक्ष के जो लोग हैं, महागठबंधन के लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारी अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका असर पड़ेगा। और इसीलिए भयभीत है लोग। भारतीय जनता पार्टी वाले, NDA वाले भयभीत हैं कि लोग कह रहे हैं कि गलत प्रचार कर रहे हैं। हम लोग सही मायने में उनके अधिकार जो है, जो छीनने का अधिकार चल रहा है, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके बारे में हम डोर टू डोर, गांव टोला टोला जा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों में आक्रोश है। उन सभी आक्रोशों को संगठित करते हुए आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में
2025 में जाएंगे और इस बार बताएंगे। भारी जन समर्थन मिल रहा है। के तरफ से जो उत्तर माननीय मंत्री संसदीय कार्य आदरणीय विजय चौधरी जी ने दिया और तत्पश्चात हमारे उप मुख्यमंत्री ने दिया। आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, प्रबुद्ध लोग हैं। आप बताइए कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं उस उत्तर से? मेरा ही सवाल है, मैं ही सवाल कर रहा हूं आपसे। इतना विस्तार पूर्वक उन्होंने नियम का हवाला देते हुए एक एक चीज बड़ी गंभीरता के साथ सदन में रखी है। उसके बाद अगर नेता प्रतिपक्ष अगर ये कह रहे हैं कि हम सड़क से सदन तक जाएंगे, इसका मतलब है नेता प्रतिपक्ष का मकसद केवल हंगामा खड़ा करना है, ना तो गरीबों की चिंता करना है, ना इस बिहार की चिंता करना है, केवल हंगामा खड़ा करना है और अंत में अपने परिवार की चिंता करना। आपके सहयोगी जदयू के विधायक भी एसआईआर के खिलाफ नहीं, आज उनको भी जवाब मिल गया होगा, जो भी एसआईआर का विरोध कर रहे होंगे। आप भी समझिए इस बात को कि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 326 स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है, जिसको विस्तार पूर्वक सदन में आदरणीय माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने रखा है। हम समझते हैं उसके बाद किसी भी प्रबुद्ध जन के लिए और किसी भी सामान्य व्यक्ति के पास कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। हाँ, जो लोग हंगामा खड़ा करना चाहते हैं वो तो अभी भी पूरे प्रश्न उनको बोलने का अवसर मिला, सरकार का उत्तर हुआ, उसके बाद भी बेल में आ गए और आगे की कार्रवाई डिस्टर्ब कर दिए। जनता के लोक हित के प्रश्न को डिस्टर्ब कर दिए। तो उनका काम ही यही है कि जनहित का काम नहीं हो, जब बिहार के जनता का काम नहीं हो, हम हंगामा खड़ा करते रहें और अंत में तेजस्वी यादव को है कि अपने परिवार की पूजा करावे, हंगामा खड़ा करें, इसमें वो सफल हो जाते। संतुष्ट नहीं है और विजय चौधरी वही बात बोल रहे हैं जो आयोग बोल रहा है। और हम लोग का जो लगातार मांग रही है कि एक तो सरकार ने जो समय तय किया है वो बहुत कम है और लोगों से जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है 11, वो डॉक्यूमेंट भी गरीबों के पास नहीं है। तो अभी ये कह रहे हैं कि 95% लोगों का प्रपत्र भर करके जमा करके डाउनलोड कर लिया गया है। हम कहना चाहते हैं कि उसी के आधार पर क्या सरकार यह मान लेगी या आयोग यह मान लेगा कि उनका नाम नहीं कटेगा? बल्कि सच्चाई यही है कि अभी आनन फानन में केवल प्रपत्र पर हस्ताक्षर करा करके उसे जमा कर लिया गया है। किसी भी आदमी से बहुत कम लोग डॉक्यूमेंट दे पाए हैं, डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया। अगर भविष्य में वो लोग अगर अपना डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो उनका नाम काट दिया जाएगा और तब हमारे पास शिकायत का कोई अवसर नहीं रहेगा। आप लोग अपना करवाए कि नहीं, अपने परिवार का करवाए कि नहीं? देखिए, ये प्रपत्र भर करके तो सब लोग जमा कर दिए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट जमा नहीं ना लोग किया है। डॉक्यूमेंट तो वो लोग यही कह रहा था कि केवल आधार कार्ड भर करके दे दीजिए और सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड पर भी सजेशन दिया कि आधार कार्ड आयोग मान ले, लेकिन आधार कार्ड आयोग मानने का कोई निर्देश नहीं जारी किया। तो केवल आधार कार्ड के आधार पर हम हमारे परिवार या और लोग भी दे दिए हों तो उसके आधार पर क्या उनकी वोटर लिस्ट में नाम बच जाएगी? ये गारंटी सरकार करेगी? इसलिए मैं समझता हूं कि विजय चौधरी जी जो बोल रहे थे या सम्राट चौधरी जी जो बोल रहे थे वो केवल आयोग का बचाव कर रहे थे और ये बिल्कुल गलत है। अगर सरकार कह रही है कि नाम नहीं कटेगा तो सरकार को एसआईआर पर रोक लगा दे प्रस्ताव भेज करके, क्योंकि एसआईआर की जरूरत क्या है? जो मरे लोग हैं उनका तो नाम हमेशा कटते रहता है। आपसे एक आप बोले कि 2% भी बिहार में बाहर हैं काम करने वाले, आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बिहार से लगभग 20% लोग बाहर हैं और जिनकी बात वो कह रहे हैं अस्थायी तौर पर जा करके रह रहे हैं तो वो संख्या तो बहुत कम है जो जा करके वहां बस गए हैं, लेकिन बाकी लोग तो जाते हैं और आते हैं। इसलिए हम लोग सरकार के इस फैसला और सरकार के इस वक्तव्य से पूरी तौर पर नाराज हैं और हम लोगों ने उनके इस वक्तव्य से संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम लोग बाइकाट किए और संयोग से सदन भी स्थगित करवाया हो गया। कोई ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।